वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी जो आज की गुफ्तगू है, उस हवाले से चंद गुज़ारिशात आप सब हज़रात के सामने अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पहली तो ये कि मेरी जो आज की गुफ्तगू है, उसका जो मौज़ू है मरकज़ है और मुख़ातब है, वो नॉन लोकल है और चूँकि ये सब नॉन लोकल है, लिहाज़ा गुफ्तगू प्राइमरीली एंड प्रेडोमिनेंटली उर्दू में होगी। तीसरी गुज़ारिश ये है कि मुझे महसूस हो रहा है, आज की गुफ्तगू मेरी खिलाफ़ आदत थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, एंड तक देखें इंशाअल्लाह। चौथी और आखिरी गुज़ारिश ये है कि इसको एक्सटेंसिवली शेयर करें, ताकि ये उन तक पहुँच जाए, जिन तक मैं पर्टिकुलरली पहुँचाना चाहता हूँ। वो तभी मुमकिन है जब आप इसको एक्सटेंसिवली शेयर करेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई विल शेयर द रेलेवेंट एंड रिलेटेड लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो भी मैं प्ले करूँगा। आज इस मौजू पर बोलने का इरादा क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि अरसे दराज से, यानी चंद साल से न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते करते अपीयर एक अकाउंट होता है तनवीर ज़ाक नाम करके, who is claiming to be from Hyderabad and who is simultaneously also claiming to be not associated with any particular school of thought so far as religion is concerned, and simultaneously he is also claiming not being tilted towards any particular thought process, यानी उनका कुछ किसी जहनियत के साथ ताल्लुक नहीं है, टिल्ट नहीं है और किसी कोई एफिलिएशन नहीं है so far as पॉलिटिकल एफिलिएशंस आर कंसर्न। मतलब बार बार उनको ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जारी करने पड़ते हैं और आप सब हजरात समझदार हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स इंसान को कब जारी करने पड़ते हैं तो ये आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बार बार कोई स्टेटमेंट जारी करें किसी एक पर्टिकुलर ही मौजू पर, तो बहरहाल वो आप देखेंगे अब इंशाल्लाह। चूंकि मैंने अर्ज किया कि मैं लिंक शेयर करूंगा, आज ही बोलने का इरादा इसलिए हुआ क्योंकि चंद एक हफ्ते से जो आलम, पूरे आलम के जो थीस्ट हैं, एंड द पीपल हु आर फॉलोइंग गॉड एंड एनी रिलीजन एंड द पीपल हु बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पर्टिकुलरली वो जनरली वो बड़े खुश खुर्रम है, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए, एंड पर्टिकुलरली मुसलमान, उनके भी हौसले बुलंद हो गए और खुश खुर्रम है। लेकिन एक पर्टिकुलर जहनियत के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का जो इमैच्योर तबका है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इमैच्योर एंड who are having affiliations and tilt towards that very school of thought, और जो उनका थॉट प्रोसेस है उसके साथ उनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त वो परेशान है। यानी मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जल बुनकर उनका हाल बेहाल हो गया है। तकरीबन उतना ही जिनका उस डिबेट में, और जिस तबके का उस डिबेट में हाल बेहाल हो गया डिफीट की बुनियाद पर, इनका भी उससे कम हाल नहीं है। बहरहाल ये मुकद्दर की बात है, किसी के मुकद्दर में क्या है तो ये हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते। और ये भी आपको खुद भी पता चल जाएगा कि उसका, जब आप वीडियोस देखेंगे या जो मैं कोई एक वीडियो आपके सामने प्ले करूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि एफिलिएशन है या नहीं है, या जो ये क्लेम कर रहा है वो सही है या गलत। आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं और देख लें। कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच में जो डिबेट हुई है, इस डिबेट के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैं तो थीस्ट हूं और थीस्ट में भी मैं मोनोथीस्ट हूं, और हिंदू हमारे जो होते हैं ये पॉलिथिस्ट होते हैं, तो भाई हम पहले से ही थीस्ट हैं, तो हम लोगों को ऐसा कौन सा सीखना है इस डिबेट से, ऐसा कौन सा हमको कन्विंस होना है इस डिबेट से। और दूसरी बात तो ये है कि पूरी इंडिया में, पहली बात तो ये कि आप ये फरमाने की जहमत फरमाएंगे कि कितने लोग हैं आपको जो मैसेज कर रहे हैं कि आप इस पर बोलें। मुझे भी 2-3 मैसेजेस आए, 2-3 मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात इतनी गुफ्तगू के हवाले से कि हमने कब कहा कि आपके लिए डिबेट था या आपको कौन सा फायदा होने वाला है। हमने, किसी ने तो क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि ये तो थीस्ट और मोनोथीज्म के बीच में डिबेट था, ठीक है। तो आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ तो वो तो दूसरा सवाल है, लेकिन कम से कम आप सबने खुद इस चीज को भापा होगा कि मतलब क्या हाल है इसका, एंड व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आगे सुने। 3% एथीस्ट, सिर्फ 3%। और जावेद अख्तर जो है ये कोई एथीस्ट प्रीचर नहीं है कि ये जो है बड़ी-बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोगों को जमा और इकट्ठा कर रहे हैं और ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने नजरियात पेश भी कर रहे हैं। Despite the fact that he knows it, जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि एक शख्स मेरी तरह एक छोटे से शहर में बैठा हुआ एक कोने में अपनी बात अर्ज कर रहा है और उसकी फॉलोइंग ही कुछ भी नहीं है, बहुत कम और कलील लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसको ये पता होगा, लेकिन इसने ये पॉइंट मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, दो आई मे बी रॉन्ग एंड मिस्टेकन एंड यू मे करेक्ट मी इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, कि इसको ये पता होगा कि ये इसने चॉइस से किया होगा, बाई चांस इसने स्किप नहीं किया होगा कि एक शख्स जिसका इन्फ्लुएंस हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों पर है और उसकी बात बहुत मास लेवल पर प्रमोट और प्रोपेगेट हो रही है, और वो अगर किसी गलत थॉट प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, क्या उसको जवाब देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो ये इसको पता है या नहीं पता है। लेकिन क्यों, आउट ऑफ विच स्टेट ऑफ माइंड एंड आउट ऑफ विच पर्टिकुलर ग्रज इन हिज हार्ट ये बोल रहा है ऐसा। आगे सुनो। तो ऐसा कोई लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इन जनरल इंडिया के अंदर थीस्ट मेजॉरिटी पे पाया जाता है, 97% आपको थीस्ट नहीं मिलेंगे इंडिया के अंदर, यानी कि ईश्वर भगवान अल्लाह, इनके ऊपर ईमान और भरोसा रखने वाले बिलीवर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस डिबेट का जो पूरा लुबेलबाब था, यानी कि पूरा निचोड़ समझिए, वो निचोड़ ये था कि इनके जो फॉलोअर्स थे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के, ये फॉलोअर्स इनकी हर बात पे तालियां और वाह कर रहे थे, और उनके जो फॉलोअर्स थे जावेद अख्तर के, वो उनकी बात पे वाह और तालियां बजा रहे थे। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि एवरी कॉक सिंग्स ऑन इट्स ओन हिल, यानी कि हर मुर्गा अपनी। तो थोड़ा वीडियो है इसके बाद, लेकिन अब मैं कंक्लूजन अर्ज कर दूं तो ऐसी इसने एक मिसाल अर्ज की है जो कि नाजेबा है, ठीक नहीं है। एक कहावत, बल्कि कहावत नहीं कहेंगे, एक छोटी सी कहानी मुझे इस हवाले से याद आई, एक हिकायत आप कह सकते हैं। वो ये है कि मैंने एक अंग्रेजी किताब में पढ़ा था कि देयर वाज अ हर्मिट, यानी आप तपस्वी बैठा था एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। तो वो बार बार ये जप कर रहा था कि जो करता है ऊपर वाला करता है, जो करता है ऊपर वाला करता है, ऐसा जप कर रहा था। अपने ईश्वर की तरफ उसकी श्रद्धा थी, वो तो उस हवाले से अपना काम कर रहा था। तो इसका जप कर रहा था, और एक शख्स जो कि नोटिस कर रहा था बहुत देर से कि एक आंख बंद किए हुए हर्मिट है, तपस्वी है, एक इबादत करने वाला शख्स है, वो तपस्या कर रहा है, जो करता है ऊपर वाला करता है। तो इसमें ये आया और इसको ज़बरदस्त
का थप्पड़ धर दिया इसके मुंह पर। उसने मुंह खोल लिया, सॉरी उसने अपना चेहरा आंखें खोली तो उसने उसको देखा कि ये कौन है। तो थप्पड़ मारने वाले ने उससे पूछा कि आपने अपनी आंखें क्यों खोली, आप तो कह रहे थे कि जो करता है ऊपर वाला करता है। तो उसने जो जवाब दिया वो मैं अर्ज करना चाहता हूं और वो मेरी आज की गुफ्तगू का कंक्लूजन है। उसने जवाब दिया कि आई जस्ट वांटेड टू सी दैट हु हैज ब्लैकन्ड हिज फेस इन द होल प्रोसेस, कि इस पूरे प्रोसेस में, यानी जो जिसने मुझे थप्पड़ मारा ये प्रोसेस था और मुझे अपनी तपस्या मेरी जिसने भंग की, जिसने इस गुनाह में हिस्सा लिया, मैं देखना चाहता था इस पूरे प्रोसेस में किसने अपने मुंह पर कालिक पोती, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये उसके मुकद्दर में था। ये भी उसने कहा कि ये तो मेरे मुकद्दर में था कि ये थप्पड़, और ये ऊपर वाले ने लिखा था। तो इसका जो मैं कंक्लूजन करूं वो ये करूं कि तो ऊपर वाला जानता है कि इसके मुकद्दर में क्या है और क्या अपने मुकद्दर में भरवाना चाहता है और क्या अपने मतलब झोले में ले जाना चाहता है आखिरत के लिए। तो गुजारिश सबसे यही है कि इंसान को चाहिए अनबायस्ड हो, इंसान को चाहिए हक को वैसा ही तस्लीम करे जैसा कि हक को तस्लीम करने का हक है। अल्लाह ताला हकीकी माने में हक को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए और बातिल को बातिल तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।